मैथ का किताब है क्लास 8 का। आज हम लोग 13 का जो 3 चैप्टर है उससे संबंधित जो सूत्र है घन, घनाभ और बेलन, उसका सूत्र को समझेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति का दूसरा जो है 13 का 3 जो अध्याय उसको पढ़ेंगे। 13 के 3 अध्याय पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है आपको कुछ सूत्र जो है जानना जरूरी है क्षेत्रमिति से संबंधित। जैसे आपका घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, ठीक है। तो इस सबको आपको जानना होगा कि बेलन किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, क्योंकि अभी आप लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग घन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो घन पहले समझिए। घन जैसे कि मान लीजिए एक डब्बा है, अब जैसे इस चित्र को देखिए जरा सा, आप लोग बता सकते हैं क्या चीज़ का चित्र बना हुआ है। तो आप लोग बता सकते हैं, हाँ ठीक है, ये लूडो का छक्का है। तो लूडो का छक्का का जो आकार का जो भी चीज़ आप लोग देखोगे उसी को हम लोग कहेंगे घन। क्या कहेंगे? घन। अब हम इसको जैसे इस तरह का आपको बहुत सारा डब्बा मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे चौक का खली वगैरह भी है, इसी डब्बा का आकार का आता है, ठीक है ना। स्कूल वगैरह में देखे होगे। तो हम लोग डब्बा जब खाली हो जाता है उसको हम तोड़ेंगे पहले, ठीक है ना। तो तोड़ेंगे तो डब्बा कैसा आएगा मेरा। डब्बा जब तोड़ेंगे तो पूरा खोलेंगे तो डब्बा मेरा इस तरह का होगा। पहले ऊपर का परत खोल दिए, ये आपका बीच का परत हो गया, और फिर हम नीचे का परत खोल रहे हैं। ऊपर नीचे खुल गया, थोड़ा सा मेरा लाइनिंग टेढ़ा मेरा होगा। अब साइड का खोल रहे हैं। अब मैंने चारों तरफ से इसको खोल दिया, और चारों तरफ से खोल दिया तो मैंने बताया कि घन जो होता है, जैसे लूडो का छक्का हो या चौक का खली का डब्बा हो, तो उसका ऊपर का कोई भी भाग दिखेगा, दाएं से नीचे से ऊपर से सब जगह से बराबर होगा। लूडो का छक्का जो अब जो गोटी जो होता है, छक्का फेंकते हैं हम लोग, उसको भी देखिएगा चारों तरफ से बराबर होता है। तो लूडो की छक्का के आकार का या चौक के खली का जो डब्बा होता है, उसी को हम लोग उस आकार का जो भी वस्तु कुछ भी होगा, बाज़ार में भी बहुत सारा सामान मिलता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घन। तो उसको अगर खोलेंगे तो इसी तरह से खुलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग, चूँकि उसका एक परत को देखिएगा तो वर्ग के जैसा दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका वर्ग कै को हुआ, 1 2 3 4 5 6, माने 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक फलक। क्या बोलते हैं? फलक। तो ये एक ठो फलक हुआ, ये भी फलक हुआ, मतलब इस तरह से टोटल जो है इसमें 6 गो फलक है, ठीक है ना। और किनारा अगर देखना होगा, कोई बोलेगा जैसे घन में हमने बताया, जो क्या लिखे अभी, घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे किनारा, इसको घेरना हो हमको, कोई चीज़ का डब्बा या घर बना रहे हैं तो घेरना है, तो किनारा जैसे हम लोग ऊपर घेर दिए 1 2 3 4, तो ये भी नीचे की तरफ भी तो ऐसे ही नहीं घेरेगा जी। 1 2 3 4 नीचे भी घेर दिए। अब साइड से घेरेंगे तो साइड से 1 2 3 4, टोटल 12 गो किनारा है। तो घन में किनारा कै गो है? 12। अब आपसे पूछा जाएगा कि शीर्ष का को, तो शीर्ष का ई कोना, 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 ऐसे कोई रूम वगैरह जो है देखिएगा, नीचे में चारों कोना और ऊपर में चारों कोना, तो टोटल मेरा कोना कै गो हुआ। तो घन में 8 कोने होते हैं, ठीक है ना। 8 कोने होते हैं, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाएगा, अभी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का क्षेत्रफल तो बाद में ज्ञात कीजिएगा, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल तो अभी आप पढ़े हैं ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्लास 7 में भी पढ़े हैं, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। तो इसमें जो है, अगर ये वर्ग का क्षेत्रफल हुआ तो ये भी वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी वर्ग का, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, मैंने 6 गो वर्ग को क्षेत्रफल जो अगर आप एक साथ कर दीजिएगा वही आपका घन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या लिखेगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, चूँकि एक 6 गो है और सब तो वर्गाकार है ना। भुजा को हम लोग शॉर्टकट में 6a स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर भी लिख देते हैं हम लोग, मैंने ए माने हो गया भुजा, ठीक है ना। तो 6a स्क्वायर भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह का कोई डिब्बा है, चाहे कुछ भी है, माने खल्ली ही है, ठीक है ना। तो खल्ली है तो उसमें कितना, कोई पूछे कितना खल्ली अटता है, अटता मतलब आयतन, अटता मतलब आयतन, ठीक है। तो चलिए उसको हम बोलेंगे घन का, धन नहीं घन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, माने कि भुजा क्यूब, ये आपका सूत्र है। कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरह का डिब्बा रहेगा और उस डिब्बा के चारों तरफ से घेरा रहेगा, और ऊपर और नीचे जैसे हमारे चूल्हा वगैरह नहीं होता है, तो ऊपर भी खुला और नीचे भी खुला हुआ रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है ना कि ये जो पार्ट, जो जैसे ये डिब्बा है तो नीचे का पार्ट नहीं है और ऊपर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें तो चारों तरफ का खाली घेरा रहेगा, तो लिखिएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर माने ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका 3-4 ठो सूत्र है, थोड़ा सा उसको दिमाग में रखना है हम लोगों को, ठीक है। और इसके बाद का भी सूत्र बताएंगे और फिर समझाएंगे आप लोग को, सवाल बनाते समय भी आप लोग को बताएंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए और दिमाग में भी, कापी में भी बिना सूत्र पढ़े हुए हम लोग क्षेत्रमिति बनाते समय पहले एक बात देखिए, जो भी प्रश्न आपको बोलेगा उस प्रश्न से संबंधित एक छोटा सा चित्र जरूर बना लीजिएगा। चित्र बनाइएगा तो क्या होगा कि आधा सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो सब इसको पहले। अब जरा ये चित्र को देखिए आप लोग, चित्र कैसा लग रहा है जरा बताइए तो देख करके इसको। जी हाँ, बिल्कुल ये ईंट के समान जो है चित्र है, बहुत बढ़िया। तो ये ईंट के समान जो चित्र है, इसके आकार का कुछ और वस्तु बताइए। जी हाँ, माचिस का डिब्बा है, साबुन है, बहुत सारा चीज़ है इस तरह का आकार का, अगरबत्ती वगैरह। आप किताब भी, आपका जो मोटा वाला किताब इसी आकार का होता है। तो इस आकार का जो भी वस्तु होता है उसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। तो अब घनाभ में देखिए, ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। अगर इसको हम लोग पूरा ईंटा को खड़ा कर दें तो इस तरह का ईंटा आपको दिखाई देता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लंबाई और इसको पढ़ते हैं चौड़ाई, ठीक है। बढ़िया बात होती, उसी तरह से ये लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। आप सुला के रखें, तो उस ईंटा में ऊंचाई भी तो होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल आपको अगर ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो एक क्या बोलते हैं जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये जो लंबाई गुने चौड़ाई, जैसे ईंटा जो है, तो ईंटा का ऊपर का परत जो है लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो जितना आपका ऊपर होगा उतना ही उसके ठीक नीचे भी तो होगा। तो आप में उसमें 2 ठो लंबाई हो गया और 2 ठो
लंबाई गुने चौड़ाई, माने लंबाई गुने जो चौड़ाई जो हो गया वो आपका दोनों तरफ हो गया, ठीक है। तो इधर भी उधर भी। उसके बाद आपको चौड़ाई लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जब ये वाला परत देखिए तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ये भी आयताकार ईंटा का जो साइड का होता है, ठीक है ना, जो नीचे ऊपर का, तो ये भी आपका 2 ठो चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ 2 ठो ऊंचाई गुने लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें भी है इसमें भी 2 कॉमन, तो लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, तो ये आपका एक सूत्र बन गया, ठीक है ना। उसके बाद पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देगा तो आपको बताएगा किधर का पार्ट आपका नहीं है, तो प्रश्न में जिसका पार्ट नहीं हुआ, लंबाई चौड़ाई नहीं है तो लंबाई चौड़ाई हटा दीजिएगा, चौड़ाई चाहे ऊंचाई नहीं होगा तो उसको हटा दीजिएगा, वो आपको प्रश्न में बताया जाएगा, ठीक है। अभी आपका घनाभ का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुने चौड़ाई 2 चौड़ाई गुने ऊंचाई 2 ऊंचाई गुने लंबाई, तो 2 सब में है तो कॉमन लिख करके एक हम लोग सूत्र बना दिए, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चैप्टर में सवाल पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, लेकिन याद कर लीजिएगा सूत्र को, ठीक है। अब जैसे इस चित्र को देखिए, जैसा ये जैसे घर में हम लोग आटा चावल या घर में जो चापाकल का जो पाइप होता है, ठीक है ना, उसी के आकार का ये है, कोई मोटा होता है कोई पतला, लेकिन सब वैसे ही होता है, सब गोल। गिलास भी आजकल नया नया निकला है, चाय वगैरह पीते हैं पानी वगैरह पीते हैं, पूरा गोल सपाट ऊपर से नीचे तक ऐसे ही रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलन। क्या बोलते हैं? वेलन। तो वेलन में जैसे मान लीजिए आपका पास चावल रखने का जो कोई घर में आपका होगा 20-25 लीटर का या 20-25 किलो का चावल का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, टंकी या डिब्बा जो भी हो, तो उसमें नीचे में भी परत रहता है ऊपर में परत रहता है, ठीक है ना। तो आपको जब पूछेगा तो जैसे आपसे पूछ दिया कि वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे चापाकल होता है ना, उसका जो पाइप होता है पूरा एकदम गोल पाइप रहता है, लेकिन वो पाइप में क्या होता है, ऊपर में और नीचे में पूरा खुला हुआ रहता है। तो जब ऊपर नीचे जब जैसे ये ऊपर कल का ही पाइप है, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला हुआ है, तब उसको हम लोग बोलेंगे वेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपके घर में जो चावल रखने का जो टंकी है, ठीक है ना, और टंकी का जब उसको हम बोलेंगे टंकी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पूरा, माने ऊपर का नीचे का भी आपका पेदी लगा हुआ, ऊपर का ढक्कन भी लगा हुआ, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब उसका पेदी का भी, जो नीचे वाला पेदी है ना ये वाला, और ऊपर का जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात इसमें करना है, ठीक है। तो आप तो पूरा इसका आरी आरी का क्षेत्रफल तो जानते ही हैं क्या होता है, 2πr/h। अब पेदी, पेदी कैसा होता है, पूरा गोल होता है ऊपर भी और नीचे भी, तो पेदी चूंकि गोल होता है तो ये क्या है, वृत्त है, वृत्त हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो कहने का मतलब एगो पेदी आपका ऊपर भी होगा ढक्कन, एगो पेदी आपका नीचे भी होगा, भी गोल, तो दो ठो ना वृत्त हुआ, तो लिखिएगा 2πr², ठीक है। तो अब देखिए इतना लंबा सूत्र आप लिख दिए, इसको आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, तो 2 देखिए दोनों में तो दोनों लिख लीजिए, पाई दोनों में है तो दोनों में से निकालिए, आर दोनों में तो आर भी निकालिए, तो बच्चा कौन सी H+R। तो आप ये भी सूत्र लिख, जो आपको आसान लगे, हम नहीं कहेंगे कि भाई आप ये वाला लिखे हुआ, लेकिन ज़्यादातर सवाल में इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो आपका वेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो डायरेक्ट 2πr/h+R लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा ज़्यादा। अब इसका भी पाई का मान इधर निकालो फिर आर यहाँ,
तो इससे बढ़िया कि भैया आप कॉमन लेकर छोटा जो सूत्र है उसका प्रयोग कीजिए और सवाल जो है आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आपका हम लोग 13 का 2 जो चैप्टर 13 का 3 जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, इसमें विशेष 3 ही प्रकार का सूत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आप लोग इसको पढ़ने के पहले जो है सबसे पहले आप इस तीनों सूत्र को एकदम अच्छी तरह से एकदम शांत एकांत बैठ करके पहले इसको याद कर लीजिए और चित्र को भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ना है तो बस, अगर नहीं पढ़ना खाली खेला करना है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो पहले सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल चलता है। मैथ का मैं क्लास करता हूँ 6 से लेकर के 10 क्लास तक का। अभी धीरे धीरे कुछ वीडियो डाला हूँ और भी डालूँगा। सब सवाल आपको मिलेगा। टोटल बिहार बोर्ड का जो भी मैथ का किताब होगा, प्रश्न होगा मैथ का, सब बताऊँगा। ठीक है ना। और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको